हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में कि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर का जो रेप कांड हुआ है, जिस तरीके से का दर्दनाक कांड हुआ है, उस पे ममता सरकार लिपापोती करती नजर आई। जो ममता महिलाओं की सुरक्षा के लिए ताल ठोकती थी, बीजेपी पे हजारों सवाल खड़े कर दिए थे मणिपुर को लेके, पर जब अपने प्रदेश में ऐसा कांड हुआ तो ममता सरकार सोई हुई नजर आई है। दोस्तों अगर आप पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं ममता बनर्जी के बारे में कि वो इंडिया पार्टी के साथ लीड करती हैं, और देखा जाए तो मणिपुर पे बहुत राजनीति गरमा रही थी। बीजेपी को चारों तरफ से घेरा जा रहा था, पर जब ममता के एरिया में इतना मरण देखा जाए तो दर्दनाक कांड हुआ है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ममता बनर्जी हाथ पे हाथ धरी बैठी नजर आ रही है। उनकी मंत्री महुआ मोत्रा वैसे तो बड़े बड़े ताल ठोकती हैं, पर जब उनके प्रदेश में ऐसी घटना हुई तो सारा विपक्ष चुप्पी साधे हुआ है कि ममता बनर्जी के साथ रिलेशन खराब ना हो जाए। खाली राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने एक छोटा सा एक ट्वीट कर दिया है कि ऐसा होना चाहिए, पर जिस तरीके से राहुल गांधी, अगर यूपी में कुछ होता है, अन्य प्रदेशों में होता है, तो सबसे पहले प्रियंका गांधी को रोका जाता है। भागती है सब जगह, पुलिस में बैरिकेड तोड़ के वो देखना चाहती है। पर अगर जब ममता बनर्जी के ऐसे एरिया में हुआ तो सारा विपक्ष चुप्पी साधे क्यों हुआ है? उस लड़की के इंसाफ के लिए सारे डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। ममता बनर्जी खुद ये कह रही है कि मैं हड़ताल पे बैठूंगी। ममता बनर्जी के हाथ में जब सूबे की कमान है, इतनी बड़ी नेता, पूरे प्रदेश की सीएम, अगर वो अपने प्रदेश की महिला को इंसाफ नहीं दिला पाएंगी तो वो खुद धरने में बैठ के क्या करेंगी? महिला का मोर्चा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इसने लॉ पकड़ ली है, पूरा हिंदुस्तान झकझोर कर रख दिया है, पर ममता बनर्जी ने अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उनके मंत्री भी इस बयान से बचते नजर आ रहे हैं, चाहे महुआ मोत्रा हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो। और तो और देखा जाए तो इतना बड़ा विपक्ष जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है, जो मणिपुर पे हजारों सवाल करता है, राहुल गांधी अब मणिपुर पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी जहां जहां ऐसे कांड होते हैं वहां पहुंच जाती हैं। पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने वेस्ट बंगाल से दूरी क्यों बना के रखी? खाली एक बयान देने से क्या डॉक्टर को इंसाफ मिल जाएगा? जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, यूपी में कहीं बवाल होता है, वो आदित्य योगीनाथ के लिए जबरदस्ती हल्ला बोलते हैं। तो ये विपक्ष को ये देखना चाहिए कि घटना कहीं की भी हो, अगर घटना कहीं की भी है, किसी सरकार की है, तो उसका घेराव करना जरूरी है, भले ही उनके अपने प्रदेश की सरकार क्यों ना हो। पर सरकार और विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आता। चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अगर इनके प्रदेशों में ऐसी घटना है तो ये चुप्पी साधे क्यों रहे? जनता को रोडों पे देशव्यापी आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? मेडिकल स्टूडेंट रोड पे क्यों आए हैं? अब तक दोषी को बचाने के लिए बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए सीबीआई को लेके, पर ममता बनर्जी अब तक सरकार की इस मांग को सफल करने में असफल रही हैं, और जनता से उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, और ममता बनर्जी खुद लिपापोती करते नजर आ रही हैं। अब इसमें ममता बनर्जी, जो अब तक बंगाल में एक इलेक्शन नहीं आ रही, कि आने वाले समय में ये सियासी मुद्दा बनेगा, क्योंकि विपक्ष तो शांत बैठा हुआ है, पर जनता ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए तैयार है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ रहती हैं, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार के सभी कार्य को गलत बताती है, तो अगर उनके प्रदेश में कोई गलत कार्य हुआ है तो वो हड़ताल पे क्यों बैठेंगी? उनको इंसाफ कराना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अब तक वहां का दौरा क्यों नहीं किया? अब तक ममता सरकार से क्यों नहीं बात की? यही तो राजनीति है। दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी सरकार या अन्य सरकार शासन चला रही है, वहां अगर कुछ गलत होता है तो राहुल गांधी को रोडों पर रोका जाए तो वो हल्ला मचाते हैं, वो पीड़ितों से मिलने के लिए भागते हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे अन्य कांड हो। पर अगर बंगाल में ऐसा कुछ हुआ तो राहुल गांधी शायद बंगाल जाना भूल गए, ममता बनर्जी से बात करना भूल गए। प्रियंका गांधी ने भी एक लिपापोती ट्वीट कर दिया। क्या जनता के साथ उनको खड़े नहीं होना चाहिए था? क्या विपक्ष आपको इसलिए बनाया गया था कि अगर ममता बनर्जी या आपके किसी एरिया में ऐसा कांड होगा तो आप उस पर बोलोगे नहीं? तो फिर बीजेपी सरकार और आप में सरकार में क्या तुलना की जा सकती है? जब बीजेपी मणिपुर जैसे मुद्दे को पचा गई, आप कलकत्ता जैसे मुद्दे को पचाने की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार से काम कराने की बजाय खुद ये कह रही है कि वो धरने पे बैठेगी। अगर वो धरने पे बैठेगी तो सरकार चलाने का क्या फायदा? दोस्तों फिलहाल बंगाल में जो आग लगी है उसको अभी बुझाना बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। जिस तरीके से जनता ने देशव्यापी आंदोलन पकड़ लिया है और विपक्ष इस पे नकारा साबित हुआ है, ममता बनर्जी चारों तरफ से फेल है, और जनता त्राही त्राही माम है। जनता इस फैसले को लेके बहुत आक्रोशित है। वो चाहती है कि आगे से ऐसी घटना ना हो, और फिलहाल
उस परिवार के साथ एक नैतिक न्याय हो, जिसके लिए उन्होंने सीएम आवास को और बहुत सारी जगह घेरा है। पर ममता बनर्जी शायद अभी इस मामले को सफल करने में असफल नजर आई। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या ममता बनर्जी जो मणिपुर जैसे मुद्दे पे बीजेपी घेरती है, अन्य पार्टियों घेरती है, अगर उनके प्रदेश में ऐसी दर्दनाक घटना हुई है तो वो इस पे अपने आप को हताश क्यों नजर आ रही हैं? क्या उनके पास किस चीज की कमी है जो वो खुद धरने पे बैठेंगी, और क्या ऐसी महिला के साथ कोई नैतिक न्याय होगा? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखें। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सूच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।